अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। वालेकुम सलाम जी। स्क्रीन भी शेयर हो रही है? स्क्रीन का इशू तो जी आ नहीं है? रही है आवाज। ठीक है। अच्छा देखें, आज की जो क्लास है ना, इसमें हम जो है वो जी हो रही है जी जी। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लास्ट क्लास में ना हमने कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें डिस्कस की थी, बट मैंने ये सोचा कि ज़्यादा ना उस वे से अगर थ्योरेटिकल हम चीज़ें डिस्कस करेंगे ना तो वो कुछ एज सच हमें जो है वो अंडरस्टैंड नहीं होंगी। तो इसलिए मैंने आज की क्लास को ना कुछ इस तरह से कन्वर्ट किया है कि आज जो है ना हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। प्रैक्टिकल वर्क के साथ साथ उन चीज़ों को हम सीखने की कोशिश करेंगे, जो इनके मेन कॉन्सेप्ट है उनको सीखेंगे, ताकि हमारी प्रैक्टिकल वर्क के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी होती रहे। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम जो है कोई ना कोई एआई टूल हमने हमारे पास जो थीम ऑलरेडी मौजूद है, इससे रेलिवेंट हम कोई ना कोई एआई टूल बनाएंगे या कोई और चीज़ बनाएंगे। तो इसमें बेसिकली हम जो है अपने जो थीम है हमारे पास, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। एक हम बनाने जा रहे हैं एक एआई पोर्टफोलियो वेबसाइट। यानी कि एआई पोर्टफोलियो वेबसाइट क्या होगी, इसका क्या सिनेरियो होगा, क्या वर्कफ्लो होगा। आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। बेसिकली हम जो है एक अपने एक समझ लें कि प्रोडक्शन लेवल की एक चीज़ डेवलप करने जा रहे हैं, जस्ट ओनली अपने प्रैक्टिस के लिए फ़िलहाल। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हम जो है एक पोर्टफोलियो वेबसाइट डेवलप करेंगे, जिसमें कोई भी बंदा जो है वो अपना पोर्टफोलियो डेवलप करवा सकता है। लाइक दैट वो क्या करेगा कि लॉगिन करेगा और रजिस्टर करेगा सबसे पहले। रजिस्टर के बाद लॉगिन करेगा, उसका डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। उसने क्या करना है, अपनी सेल्फ इन्फो देनी है, ठीक है, अपनी एजुकेशन की इन्फो देनी है, अपना वर्क एक्सपीरियंस बताना है, स्किल्स बतानी है। हमारा जो एआई पोर्टफोलियो बिल्डर क्या होगा, यूजर से वो डाटा लेगा। उसके बाद हम इसमें ना एलएलएम मॉडल यूज करेंगे ग्रोक का, ठीक है। ग्रोक क्लाउड एपीआई की का यूज करेंगे। जो डाटा यानी कि फॉर्म की सूरत में यूजर से लिया जाएगा, उस डाटे को हम एपीआई की मदद से हिट करवाएंगे एलएलएम मॉडल के पास। अब एलएलएम मॉडल क्या करेगा, उस डाटे को एनालाइज करेगा, उस डाटे को प्रोफेशनल तरीके से यानी कि ऑर्गेनाइज करके उस डाटे को ना HTML CSS में कन्वर्ट करके एक ब्यूटीफुल पोर्टफोलियो रेडी कर देगा। अब जैसे उस बंदे का पोर्टफोलियो रेडी होता है एक प्रोफेशनल वे में, वो क्या कर सकता है, पोर्टफोलियो डाउनलोड कर सकता है पीडीएफ फाइल में। और इसी तरह जो पोर्टफोलियो बनेगा वो लाइव हमारे मेन डैशबोर्ड पे, सॉरी मेन लैंडिंग पेज पर विजिबल होगा। तो ये कुछ इस तरह का सिनेरियो होगा हमारे इस यानी कि प्रोजेक्ट का। तो इसलिए इसका जो नाम हमने रखा है वो एआई पोर्टफोलियो बिल्डर रखा है। तो आपके सामने मैंने यानी कि प्रोजेक्ट की जो रेपो है वो ओपन की है। तो सिंपली इस प्रोजेक्ट की रेपो को ना पहले रन करते हैं, npm रन डिफ मैंने किया है, ठीक है। ताकि इसकी जो रेपो है वो रन हो जाए और हम इसका जो यूआई है वो देख सकें कि किस तरह का थीम हमारे पास अभी तक इसका जो अवेल है, जो हमने बेसिकली क्लाउड से ही यानी कि इसका जो थीम आईडी है वो पिक किया है। तो मैं इसका जो यूआरएल है वो कॉपी करता हूँ और ब्राउज़र में आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है? यानी कि मेन हमने जो काम करना है, आप देखें ना इसका जो यूआई है वो एग्जैक्ट लाइक एआई यानी कि पोर्टफोलियो वेबसाइट जैसा हमें जो है वो फील हो रहा है। अब हमने बेसिकली करना क्या है कि इसी सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए ना हमने अपनी जो वेबसाइट है वो बनानी है, पोर्टफोलियो बनाना है। अब एक बात और क्लियर कर दूं कि आज ही हम कंप्लीट जो है वो वेबसाइट नहीं रेडी कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने कोड को जस्ट कॉपी या पेस्ट नहीं करना, हमने कोड को समझना भी है, स्टेप बाय स्टेप समझना भी है, उसका मेन कॉन्सेप्ट गेन भी करना है, ताकि हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो, हमें कोड का पता भी चले, कोड की हाउ नाउ भी हो। तो इस सारा सिनेरियो जो है, सारे प्रोजेक्ट को हम प्रॉम्प्ट की मदद से टैकल करेंगे। अब मेन जो चीज़ आती है वो प्रॉम्प्ट होता है कि प्रॉम्प्ट हमने किस तरह क्लाउड को देना है, क्लाउड से किस तरह इसके बारे में हमने जो है वो यानी कि इस प्रोजेक्ट को हमने फुलफिल करवाना है। तो प्रॉम्प्ट का जो आइडिया है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। मैंने ऑलरेडी आप प्रॉम्प्ट जो है इस प्रोजेक्ट के हवाले से राइट करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम प्रॉम्प्ट को डिस्कस करते हैं। अब देखें कि सबसे पहले ना हम इसे एक्ट देंगे। एक्ट क्या दे रहे हैं कि एक्ट एज अ सीनियर फुल स्टैक डेवलपर, कि तुम्हारा जो एक्ट है फुल स्टैक डेवलपर हो और एआई इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट। अब ये वर्ड्स क्यों क्यों यूज़ किए गए हैं? अब ये वर्ड्स इसलिए यूज़ किए गए हैं ताकि ये बंदा जो है, ये टूल जो है, हमारी बात को क्लियर तौर पे समझ सके और जो हम इससे करवाना चाह रहे हैं ये एग्जैक्ट वैसे ही बिहेव करे। एक्ट दे दिया है। उसके बाद हमने ना इसे टास्क बताना है। अब हमने टास्क प्रॉम्प्ट में क्या मेंशन किया है कि यू हैव अ टास्क, तुम्हारे पास एक टास्क है।
टू बिल्ड एआई पोर्टफोलियो बिल्डर, के तुमने एक एआई पोर्टफोलियो बिल्डर टूल वेबसाइट जो है वो डेवलप करनी है। किसकी वजह से करनी है वो हम नीचे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले ना इसका जो वर्क फ्लो है वो हम बताने की कोशिश करेंगे। अब इसमें ना मैंने वर्क फ्लो बता कुछ इस तरह से बताया है कि मैंने इसे बताया कि हुज फ्लो, जिसका जो फ्लो है लाइक अ मेन लैंडिंग पेज, एक मेन लैंडिंग पेज होगा, ठीक है। डेट विल कंटेन प्रोफेशनल लैब बार, जिसके अंदर प्रोफेशनल लैब बार होगा, हीरो सेशन होगा, ठीक है। उसके बाद जनरेटेड पोर्टफोलियो सेक्शन होगा, यानी कि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टअप पे ओवरव्यू दिया कि जितने भी पोर्टफोलियो जो है वो जनरेट होंगे, क्रिएट होंगे, वो मेन लैंडिंग पेज पे विजिबल भी होंगे कि इस बंदे ने इस नेम से जो है वो पोर्टफोलियो जनरेट करवाया हमारी वेबसाइट से। फिर वो क्या कर सकता है, जो पोर्टफोलियो जनरेट करवाया होगा, जारी बात है वो इस वेबसाइट के बारे में अपना फीडबैक्स भी दे सकता है। यानी कि हमें रियल टाइम में वो डाटा जो है फेंच होके मिलेगा। इसमें हम जो जो चीज़ें यूज़ करेंगे उसको हम प्रॉम्प्ट में ही डिस्कस करते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमने यूज़ करनी है। तो एक तो मैं इसे ये बता रहा हूँ कि फीडबैक का सेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद मैं एट दी एंड इसे बता रहा हूँ कि फुटर होगा। अब बेसिकली यहाँ तक जो मैंने बताया है इसे मेन लैंडिंग पेज के हवाले से बताया। आई होप कि आपने प्रॉम्प्ट का जो जो मेन पार्ट है, मेन स्टार्टअप पार्ट, उसको यानी कि एनालाइज किया है, देखा है कि किस तरह प्रॉम्प्ट की मदद से हम इस प्रोजेक्ट को टैकल करेंगे। उसके बाद मैं इसे बता रहा हूँ कि एंड इट्स वर्क फ्लो। अब मैंने सबसे पहले इसका जो फ्लो बताया, अब मैं इसे वर्क फ्लो बता रहा हूँ कि इसका जो काम करने का तरीकेकार है प्रोजेक्ट का वो किस तरह से होगा। अब मैंने इसे बताया कि लाइक यूजर क्लिक होना कॉल टू एक्शन बटन। अब मैंने इसे बोला है कि जो कॉल टू एक्शन बटन होंगे हीरो सेक्शन के अंदर, लाइक मैं आपको एग्जांपल इसकी दिखाता हूँ। फर्ज करें ये कॉल टू एक्शन बटन लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है गेट स्टार्टेड का, एक साइन इन का बटन लगा हुआ है, एक इसी तरह ये लगा हुआ है गेट प्री स्टार्टेड। यानी कि इससे ये बताया जा रहा है कि जो कॉल टू एक्शन के बटन लगे हैं, यूजर क्या करेगा, उस पर क्लिक करेगा और उससे जो है एक साइन अप पेज मिलेगा। ज़ाहिर बात है जब भी वो हम यानी कि हमारे इस वेबसाइट को या हमारे इस ऐप को यूज़ करेगा, हमारे इस टूल को यूज़ करेगा, सबसे पहले वो साइन अप करेगा। साइन अप करने के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाएगा, देन वो लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट होगा, ठीक है। और अब इसमें ना मैंने एक बात और क्लियर करके मेंशन की है कि जो साइन अप पेज है ना वो जस्ट नेम पे मुश्तमिल होगा, ईमेल होगी और यूज़र का पासवर्ड होगा। यानी कि ये तीन चीज़ें होंगी, इससे ज़्यादा हम जो चीज़ें हैं वो ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जस्ट ओनली हम प्रैक्टिस के तौर पे इस टूल को डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद मैं इसे बता रहा हूँ कि रजिस्टर होने के बाद यूज़र क्या होगा, वो रीडायरेक्ट होगा लॉगिन पेज के ऊपर। जारी बात है जब वो रजिस्टर हो जाएगा, क्रिएट कर लेगा अपना अकाउंट, फिर उसको हम रीडायरेक्ट करवाएंगे लॉगिन पेज के ऊपर। अब लॉगिन पेज क्या करेगा, जारी बात है जब यूज़र अपनी ईमेल डालेगा, अपना पासवर्ड डालेगा, वो रीडायरेक्ट हो जाएगा अपने डैशबोर्ड के ऊपर। आई होप कि आपने यहाँ तक जो है वो प्रॉम्प्ट का ज़रा वर्कफ्लो देखा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये किस तरह से यानी कि हम वर्क में लेके आएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद ना बेसिकली यूज़र क्या करेगा, क्योंकि हम मैंने आपको स्टार्टअप पे बताया कि हम एक एआई पोर्टफोलियो बिल्ट इन डेवलप करवा रहे हैं। तो इसकी मदद से कोई भी बंदा जो है वो अपना यानी कि प्रोफेशनल वे में पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकता है, अपनी रिज्यूम बनवा सकता है और उस रिज्यूम को पोर्टफोलियो को पीडीएफ फाइल में डाउनलोड भी कर सकता है। अब जब वो अपने मेन डैशबोर्ड पे आ जाएगा ना लॉगिन करने के बाद, फिर वो क्या करेगा, आगे मैंने मेंशन किया कि यूजर विल सी जनरेट पोर्टफोलियो, के यूजर ने एक पोर्टफोलियो सा ना एक यूआई देखेगा, वेयर फिल फॉर्म, जहां वो एक फॉर्म सा फिल करेगा, जहां वो अपनी सेल्फ इन्फो देगा, ठीक है, एजुकेशन इन्फो देगा, प्रोफेशन की इन्फो देगा, स्किल्स का बताएगा। व्हेन यूजर विल सबमिट, जब यूजर जो है इसको सबमिट करेगा, देन हम क्या करेंगे, ग्रोक एपीआई की का लॉजिक यूज करेंगे इसकी एपीआई की को हिट करवाने में। अब जैसे ही एपीआई की हिट होगी ना, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टअप पे बताया कि ग्रोक क्लाउड क्या करेगा, इस टेक्स्ट को एनालाइज करेगा, इस टेक्स्ट को जानेगा, यूजर की रिक्वायरमेंट को देखेगा, यूजर के टेक्स्ट को देखेगा और उस टेक्स्ट को क्या करेगा, प्रोफेशनल पोर्टफोलियो में बिल्ड करेगा। अब वो प्रोफेशनल पोर्टफोलियो में जो बिल्ड करेगा ना वो किसकी मदद से करेगा, वो एचटीएमएल का यूज करेगा, सीएसएस का यूज करेगा और बूटस्ट्रैप का यूज करेगा। बूटस्ट्रैप बेसिकली क्या है, जैसे हम कस्टम सीएसएस लिखते हैं ना तो बूटस्ट्रैप में कंपोनेंट्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं। बूटस्ट्रैप की मदद से रिस्पॉन्सिव बनाना, चीज़ों को टैकल करना ज़्यादा इजी हो जाता है। तो इसलिए ये बूटस्ट्रैप का वो इसमें यूज़ करेगा। उसके बाद ये बताया गया कि यूज़र डाउनलोड कर सकेगा हिज जनरेटेड पोर्टफोलियो इन पीडीएफ फाइल के अंदर, ठीक है। उसके बाद यूजर क्या करेगा, यूजर फीडबैक दे सकता है अबाउट द प्रोजेक्ट के मतलब, एंड दैट फीडबैक शो ऑन द मेन लैंडिंग पेज। यानी कि यूजर के जो फीडबैक्स है वो मेन लैंडिंग पेज के ऊपर विजिबल होंगे।
अब आई होप कि आपने यहाँ तक जो प्रोजेक्ट का वर्क फ्लो है, जो प्रोजेक्ट का क्राइटेरिया है, उसको आपने यानी कि अंडरस्टैंड किया है, उस चीज़ को आपने देखा है कि ये किस तरह हम प्रॉम्प्ट की मदद से इस चीज़ को टैकल करेंगे। ठीक है। अब यहाँ तक जो है हमने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया। अब देखें कि आगे में हम इसे मेंशन क्या कर रहे हैं इन दिस प्रोजेक्ट। अब मैं इसे बता रहा हूँ कि इन दिस प्रोजेक्ट आई वांट टू यूज। अब देखें मेन जो चीज़ आ रही है हमारे समझने वाली वो ये है कि हम इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे। क्योंकि हमने ऑलरेडी वी टैब को इंस्टॉल किया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है, तो हम ये बताएंगे कि हम जो है इसके लिए रिएक्ट वी टैब का यूज़ करेंगे, हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, हम आर्ट डिज़ाइन यूज़ करेंगे। अब आर्ट डिज़ाइन क्या है जी? ये यानी कि एक बने बनाए फ्रेमवर्क्स है। ठीक है। जहाँ से हम कंपोनेंट्स ले सकते हैं यूआई बनाने में, हम जो है अपने आप को क्लियर कर सकते हैं, यानी कि यूआई एक बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद हम जो है वो ग्रोक क्लाउड एपीआई की का यूज़ करेंगे। ठीक है। विद मर्ज फ्री एलएलएम मॉडल्स, और फ्री वाले जो एलएलएम मॉडल्स हैं उनको मर्ज करके हम इस प्रोजेक्ट को टैकल करेंगे। तो आई होप कि आपने ये भी चीज़ अंडरस्टैंड की है कि हम इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे। अब इसमें एक चीज़ मिसिंग है। इसमें चीज़ मिसिंग क्या है कि हम जो डीबी यूज़ करेंगे ना, डेटाबेस यूज़ करेंगे, वो हम सुपरबेस यूज़ करेंगे, क्योंकि तब ही जाके हम जो यूज़र की जो पोर्टफोलियो है उनको सेव करवा सकते हैं डीबी में। यूज़र का यानी कि लॉगिन सेव करवा सकते हैं, यूज़र का यानी कि रजिस्टर जो पेज है वो सेव करवा सकते हैं। तो इधर मैं लिख देता हूँ विद एंड आल्सो सुपरबेस। अब सुपरबेस बेसिकली क्या है? ये एक डेटाबेस है जो कि हम फ्री वर्जन में इसका यूज़ कर सकते हैं, और फ्री वर्जन में भी ये हमारी प्रैक्टिस के तौर पे काफ़ी अच्छा हमें जो है वो काम दे सकती है। उसके बाद ना नीचे मैं ये बता रहा हूँ इसका जो मेन यानी कि जो लुब्बे लुबाब है इस प्रोजेक्ट में, जो मेन टेक्स्ट चीज़ें यूज़ होगी, फिर उसी चीज़ को ना मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके से बता रहा हूँ। एक रिएक्ट वी टैप है, टाइपस्क्रिप्ट है, आर्ट डिज़ाइन है, सुपर बेस है, एंड वर्सल के सर्वलेस फंक्शंस हैं, एंड ग्रोक एपीआई की है। यानी कि इसमें ना ये चीज़ मेंशन की गई है कि हम जो है फ्रंट एंड भी एक ही फोल्डर में बनाएंगे, हम बैकएंड भी एक ही फोल्डर के अंदर रखेंगे। बैकएंड किस तरह रखेंगे? हम वर्सल का सर्वलेस फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और सर्वलेस फंक्शंस बनाएंगे, ताकि हमारा फ्रंट एंड और हमारा जो बैकएंड है वो एक ही यानी कि फोल्डर के अंदर टैकल किया जा सके। ठीक है। उसके बाद ना इसे मैंने एट द एंड जो है नोट देने की कोशिश किया, ताकि ये चीज़ को और ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सके। मैंने इसे बोला है कि आई एम प्रोवाइडिंग, मैं क्या करूँगा, तुम्हें प्रोवाइड करूँगा फोल्डर स्ट्रक्चर, नैप बार एंड हीरो सेक्शन कोड फाइल्स। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमने अपने यानी कि जो रेपो के अंदर एक तो फोल्डर स्ट्रक्चर इसका क्रिएट किया हुआ था, और एक हमने दो फाइल्स का कोड जो था वो जनरेट किया था, एक नैप बार का किया था और एक हीरो सेक्शन का हमने कोड जो है वो लास्ट क्लास में जनरेट करवाया था क्लाउड से। अब मैंने वो चीज़ मेंशन करके इसे बताई है कि मैं ये तीनों चीज़ें तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। तुमने क्या करना है कि जस्ट पिक एग्जैक्ट थीम, तुमने इस थीम को पिक करना है, इस कलर्स को पिक करना है, इस फोन्स को पिक करना है फ्रॉम देम के जो मैं चीज़ें प्रोवाइड करूंगा, एंड मेक कंप्लीट फ्लो, तुमने कंप्लीट फ्लो बनाना है ऑफ दैट प्रोजेक्ट ऑन एग्जैक्ट दैट थीम। यानी कि ये मेरा बात करने का मकसद क्या है कि क्लाउड इस बात को अंडरस्टैंड कर जाए कि उसने एग्जैक्ट इसी थीम का, इसी फॉन्ट्स का, इसी कलर्स का यूज करना है इस कंप्लीट प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। अब देखिए इसका जो आउटपुट है ना, मेन जो आता है हमारे पास आउटपुट आता है कि हमने अब इस सारे लेंथी प्रॉम्प्ट का आउटपुट कैसे लेना है, आउटपुट कैसे हमें जो है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिल सकता है। अब देखिए सबसे पहले ना इसे हम बताएंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे पहले तुमने क्या करना है, यू विल डीप फोकस, कि तुम डीप फोकस होके हमारे जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स है उसको देखोगे, एंड प्रोवाइडेड थीम, और प्रोवाइडेड थीम को भी अंडरस्टैंड करोगे। उसके बाद फोल्डर स्ट्रक्चर को भी देखोगे एंड टेल, और तब जाके तुम हमें बताओगे इन विच विल नीड, के कहाँ नीड है फॉर लैंडिंग पेज, यानी कि लैंडिंग पेज की जो फाइल है वो यानी कि कहाँ क्रिएट करने की ज़रूरत है। देन विल जनरेट, उसके बाद इसे बताया जा रहा है कि फिर जाके तुम जनरेट करोगे कोड। किसका कोड जनरेट करोगे? मेन लैंडिंग पेज का, इन सीक्वेंस स्टेप्स। अब मेरा ये कहने का इससे क्या मतलब है सीक्वेंस स्टेप में? मैंने इसलिए इसे बोला है ताकि हम जो है ये स्टेप बाय स्टेप हमें चंक्स की फॉर्म में कोड देगा, नैप बार के बारे में, हीरो सेक्शन के बारे में, यानी कि फीडबैक्स के सेक्शन के बारे में, पोर्टफोलियो सेक्शन के बारे में। हम जब स्टेप बाय स्टेप ये कोड देगा तो हम स्टेप बाय स्टेप उस कोड को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसका मेन लॉजिक समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। इसलिए मैंने इसे बोला कि आपने मुझे सीक्वेंस वाइज देना है, स्टेप बाय स्टेप देना है, ताकि हम उस कोड को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है।
उसके बाद मैं से बता रहा हूँ, यू विल फॉलो, आप क्या करोगे, इस स्टेप का फॉलो करोगे, एंड प्रोवाइड लैंडिंग पेज कोड व्हेन यू विल रिसीव ओके मैसेज। अब मैंने ओके लिख के ना अपने यानी कि इस सारे प्रॉम्प्ट को अपने हैंड ओवर कर लिया है कि जब तक मैं ओके का मैसेज नहीं दूंगा, ये मुझे नेक्स्ट स्टेप का जो कोड है वो प्रोवाइड नहीं करेगा। अब मैंने एक और चीज आगे मेंशन की कि देन विल प्रोवाइड द नेक्स्ट स्टेप, कि जब तक ओके का मैसेज नहीं आएगा तुम नेक्स्ट स्टेप जो है वो प्रोवाइड नहीं करोगे। जब तुम ओके का मैसेज रिसीव करोगे देन ही तुम नेक्स्ट स्टेप का जो कोड है वो हमें प्रोवाइड करोगे। उसके बाद मैंने ना एक और इसे मैसेज प्रोवाइड किया है कि जब तुम जो है वो डन का मैसेज रिसीव कर लोगे ना, तब तुमने क्या करना है, कंप्लीट कोड लिख के देना है। किसका लिख के देना है, मेल लैंडिंग पेज का। यानी कि आप देखें ना कि एक ही फाइल है, एक ही फाइल का कोड हम कितने तरीकों से मंगवा रहे हैं क्लाउड से, दो तरीकों से। पहला तरीका क्या है कि सबसे पहले तो हम इसे कह रहे हैं कि तुमने एक सीक्वेंस वाइज चलना है, चंक्स की फॉर्म में चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, ताकि हर स्टेप को हम समझ सकें, हर स्टेप का मेन लॉजिक गेन कर सकें, हर स्टेप का मेन कॉन्सेप्ट गेन कर सकें। उसके बाद मैं इसे बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, जब आपको डन का मैसेज रिसीव हो जाए, फिर आपने उस कंप्लीट फाइल का जो कोड है वो जनरेट कर देना है। अब कंप्लीट फाइल का कोड जब वो जनरेट करेगा तो अंडरस्टूड बात है, हमने इसके कोड को ऑलरेडी चंक्स की फॉर्म में समझा होगा, पार्ट्स की फॉर्म में समझा होगा, तो हमारे लिए ये चीज़ जो है वो कोई डिफिकल्ट नहीं होगी, कोई यूनिक नहीं होगी। तो इसलिए मैंने इसे ये चीज़ बोली है। अब मैंने इसे ये भी आगे बोल दिया कि एंड व्हेन विल यू रिसीव नेक्स्ट मैसेज, जब तुम नेक्स्ट का मैसेज रिसीव करोगे देन विल मूव द नेक्स्ट फ्लो। अब देखें कि इस सारे प्रोजेक्ट का जो वर्क फ्लो है ना, उसको हमने किस तरह प्रॉम्प्ट की मदद से टैकल करना है। अब ये जब नेक्स्ट का मैसेज रिसीव करेंगे ना, देन ये हमें नेक्स्ट फ्लो के बारे में बताएगा, जिसमें हमारे पास आता है साइन अप का पेज, साइन इन का पेज, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि जो प्रॉम्प्ट का मेन कॉन्सेप्ट का उसको आपने देखा है, उसको अंडरस्टैंड किया है। तो अब हम इसका जो है वो प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस प्रॉम्प्ट को करता हूँ कॉपी, ठीक है, कंट्रोल सी की है, और हम आते हैं अपने ब्राउज़र क्लाउड के पास। तो क्लाउड मैंने ओपन किया है। बेसिकली इस सारे के सारे प्रॉम्प्ट को मैं ना क्लाउड के इंटरफेस में पेस्ट करता हूँ। तो मैंने सारे का सारा जो प्रॉम्प्ट है उधर से कॉपी किया था वो क्लाउड के इंटरफेस में पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब चूंकि मैंने प्रॉम्प्ट में ये चीज़ मेंशन की थी कि मैं इसे प्रोवाइड करूंगा, फोल्डर स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करूंगा, इससे दो फाइल्स प्रोवाइड करूंगा, तो जारी बात है जब तक मैं वो फाइल्स नहीं दूंगा ये हमारी कंप्लीट रिक्वायरमेंट को नहीं समझेगा। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट लेते हैं अपने फोल्डर स्ट्रक्चर का। अब देखें कि मैंने क्या किया है, ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है फोल्डर स्ट्रक्चर का, ठीक है। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। इस स्क्रीनशॉट को भी पेस्ट कर देते हैं इधर। ये लीजिए, ये स्क्रीनशॉट भी हमने जो कर दिया है पेस्ट इधर। आई थिंक कॉपी नहीं हुआ, कॉपी किया है और ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दिया है। उसके बाद ना हमने नैप बार का भी कोड इसे देना है, और हमने हीरो सेक्शन का भी देना है, और देखते हैं कि क्लाउड किस तरह प्रॉम्प्ट की मदद से जो चीज़ें हमने बताई हैं उसको टैकल करता है। तो ये लीजिए, हीरो का भी कोड हम कॉपी करते हैं और क्लाउड को कर देते हैं पेस्ट। अब देखें कि जो चीज़ें हमने प्रॉम्प्ट में मेंशन की थी कि हम ये चीज़ें इसे प्रोवाइड करेंगे, वो हमने प्रोवाइड कर दी है। अब मैंने करना क्या है कि नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है या इंटर कर देना है, ताकि ये सारे का सारा जो प्रॉम्प्ट है क्लाउड के इंटरफेस में चला जाए। तो मैंने इंटर किया है। देखते हैं क्लाउड किस तरह इस प्रॉम्प्ट के बारे में हमें गाइडलाइंस मुहैया करता है। तो ठीक है, इसने जो है सबसे पहले प्रोजेक्ट को एनालाइज किया है, उसका जो एनालिसिस करके हमें बता रहा है कि लेट मी डीप एनालाइज द प्रोवाइडेड कोड थीम एंड रिक्वायरमेंट्स बिफोर बिगिन, के शुरू करने से पहले, ठीक है। अब आप देखें कि सबसे पहले जो क्लाउड का वंडरफुल काम हुआ है वो ये हुआ है कि इसने सबसे पहले थीम का जो एनालिसिस है वो किया है। थीम का एनालिसिस करके इसने थीम को पिक कर लिया, यानी कि बैकग्राउंड कलर ये यूज़ किया हमने, एसेंट कलर ये यूज़ किया, एक और कलर ये यूज़ किया, टेक्स्ट प्राइमरी ये यूज़ किया, टेक्स्ट वाइट ये यूज़ किया, बॉर्डर हमने ये यूज़ किया। यानी कि सबसे पहले इसने थीम को पिक किया है, उसके बाद फोन्स को पिक किया, बॉडी को पिक किया। अब ये सारी चीज़ें पिक कैसे हुई हैं, आई होप कि आप जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं। ये सारा कुछ प्रॉम्प्ट की मदद से टैकल हुआ है, सारा कुछ प्रॉम्प्ट की वजह से जो है क्लाउड ने अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। उसके बाद वो नीचे बता रहा है फाइल्स नेडेड फॉर द लैंडिंग पेज। अब देखें क्लाउड को किस तरह पता चला कि हमें जो है इसका फाइल का भी बताना है उसने।
वो इसलिए पता चला क्योंकि हमने इसे मेंशन करके ये चीज़ बताई थी कि हमें ये भी बताना है कि लैंडिंग पेज की जो फाइल है वो कहाँ क्रिएट होगी। अब इसने देखे नीचे फोल्डर सेक्शन में बता रहा है कि सोर्स का आपके पास मेन फोल्डर है, कंपोनेंट्स का फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर नैव बार भी है, हीरो सेक्शन भी है, इसको आप रहने दो, ठीक है, ये आपने प्रोवाइड कर दी है। उसके बाद वो कह रहा है कि लैंडिंग पेज आपका इधर बनेगा, पेजेस के अंदर एक पेजेस का फोल्डर बनाओगे, लैंडिंग पेज इधर बनेगा, साइन अप पेज भी आप बनाओगे, लॉगिन पेज भी बनाओगे, डैशबोर्ड भी बनाओगे, लेकिन ये तीनों चीज़ें अभी हमारे नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। मेन अभी हमने लैंडिंग पेज के ऊपर ही रहना है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि इसने स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को बता भी दिया है कि लैंडिंग पेज बिल्ड सीक्वेंस, कि लैंडिंग पेज क्या होगा कि सीक्वेंस वाइज बनेगा, ऐप डॉट टी एक्स का यूज़ करेंगे, ऐप डॉट सी एस एस का यूज़ करेंगे। अब ऐप डॉट टी एक्स कौन सा है कि जहां हम चीज़ें जो है इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, और ऐप डॉट सी एस एस कौन सी है कि जहां हम स्टाइलिंग रखेंगे। उसके बाद लैंडिंग पेज की एक फाइल बनाएंगे, पोर्टफोलियो सेक्शन की एक फाइल बनेगी, फीडबैक सेक्शन की एक फाइल बनेगी, फुटर सेक्शन की एक फाइल बनेगी। यानी कि तीन सेपरेट फाइल बनेगी और मेन जो है वो लैंडिंग पेज की फाइल बनेगी, ठीक है। उसके बाद वो नीचे बता रहा है कि स्टेप वन में क्या है कि ऐप डॉट सी एस एस ग्लोबल रेस्ट प्लस में बेस स्टाइल्स। वो कह रहा है कि आप इस फाइल को क्रिएट करो सोर्स के अंदर, और ये जो कोड मैंने प्रोवाइड किया है इसको आप जो है उधर जाके पेस्ट कर दो, ठीक है जी। अब देखें कि इसने जो है हमें कोड को दे दिया है, अब वो पेस्ट करने का भी दे दिया, लेकिन आप एक चीज़ नोट करें कि हमने इसे बोला था कि जब तक तुम ओके का मैसेज रिसीव नहीं करोगे तुम नेक्स्ट स्टेप का जो कोड है वो नहीं प्रोवाइड करोगे। तो आप देख सकते हैं प्रॉम्प्ट की पावर कितनी यानी कि ज़बरदस्त है, कि ये हमारी बात को एग्जैक्ट वैसे ही समझ रहा है जैसी हमने एक्सपेक्टेशन इसे बताई है। हम अब ऐसा करते हैं ना, सबसे पहले इस कोड को ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि बेसिकली कोड इसने क्या राइट किया है। तो इसमें ना हम जो मेन मेन चीज़ें हैं उसको ज़रा समझ लेते हैं, क्योंकि स्टाइलिंग है तो स्टाइलिंग वक्त के साथ साथ ही जो है प्रोजेक्ट्स करने से बार बार प्रैक्टिकल वर्क करने से ही वो अंडरस्टैंड होती है। इस तरह तो हम जो है अगर इसे याद करने बैठ जाए तो फिर रट्टा लगेगा। तो मेन मेन चीज़ें इसमें समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसने बैकग्राउंड कलर यूज़ किया है, कलर ये यूज़ किया है, फ़ॉन्ट फैमिली ये यूज़ की है, ठीक है। उसके बाद ना फिलहाल नीचे आते हैं, और इसमें ना इसने, अब देखें कंटेनर का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एचटीएमएल में, मैक्सिमम विड्थ का यूज़ किया है, मार्जिन यूज़ किया और विड्थ इसने यूज़ की है। फिलहाल मेन स्टाइलिंग के लिए अभी इन्हीं कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि जस्ट ये स्टाइलिंग है। और स्टाइलिंग मैंने अगेन बता रहा हूँ कि स्टाइलिंग जो है वो वक्त के साथ साथ ही प्रोजेक्ट्स के साथ साथ जब हम प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिकल वर्क करते हैं तब हमें अंडरस्टैंड हो जाती है। तो हम ना पहला जो स्टेप है उसको फॉलो करते हैं। इसने क्या हमें बोला था कि आपने ऐप डॉट टी एक्स के साथ ऐप डॉट सी एस एस की फाइल जो है वो भी बनानी है। तो हम ऐसा करते हैं, इस फाइल को करते हैं कॉपी और अपने फोल्डर सेक्शन में आते हैं। आई थिंक ये फाइल ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो हमें इसको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने जस्ट करना क्या है कि इसका कोड इधर से कॉपी करना है और इसको करते हैं रिमूव और इधर जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसको कर देते हैं फाइल को सेव। तो ये फाइल हो गई है सेव। हमें बोला है कि आप अपनी ऐप डॉट टी एक्स की जो फाइल है ना उसको कर दो आप रिप्लेस। तो हम इधर से ये कॉपी करते हैं, ठीक है, और कॉपी करने के बाद हम जो है वो पेस्ट कर देते हैं। अब फर्स्ट करें ऐप डॉट टी एक्स की जो फाइल है इधर से हमने रिमूव की, ये कोड मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखें जैसे कोड पेस्ट किया ये एरर आ गया। अब एरर क्यों आया है? एरर की रीज़न एक वजह से ये एरर आया क्योंकि हमने लैंडिंग पेज को इंपोर्ट किया है बट हमने अभी तक लैंडिंग पेज की फाइल नहीं क्रिएट की। एक तो एरर ये है, ठीक है। दूसरा एरर क्यों आया है, किस वजह से आया है? क्योंकि हम रिएक्ट रूटर डोम का यूज़ कर रहे हैं जहाँ से नेविगेशन होगी, एक पार्ट से एक कंपोनेंट से हम दूसरे की तरफ मूव ऑन करेंगे, ये एरर उस वजह से आया है। तो इस एरर को तो हम इधर ही सॉल्व कर सकते हैं, इसने सोल्यूशन भी बताया है कि आप क्या करो, इंस्टॉल कर लो ये डिपेंडेंसी को, ठीक है। तो इस सारे के सारे कमांड को इधर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये कमांड हमने पेस्ट कर दी है। अब जैसे ही डिपेंडेंसी इंस्टॉल होगी हमारा जो एरर है वो खत्म हो जाएगा। अब देखें इसमें ना वो बता रहा है व्हाट दिस स्टेप्स डज, कि ये स्टेप क्या किया है, ग्लोबल सीएसएस वेरिएबल बनाई है, शेयर्ड यूटिलिटीज एनिमेशन आर्ट डिज़ाइन का यूज़ किया है। उसके बाद रिएक्ट रूटर सेटअप किया विद ऑल फोर रूट्स। अब बेसिकली जो ऐप डॉट टी एक्स की फाइल है वो बता रहा है कि इसमें मैंने रिएक्ट रूटर का यूज़ किया। रिएक्ट रूटर बेसिकली क्या होता है? रिएक्ट रूटर से मुराद ये चीज़ है कि जब हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में मूव करने की कोशिश करते हैं तो हमें रिएक्ट रूटर रिएक्ट यानी कि नेविगेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए रिएक्ट रूटर डोम का हम यूज़ करते हैं। कहता है कि इसने ये सेटअप किया विद ऑल फोर रूट्स, तमाम फोर रूट्स के साथ प्री वाइड यानी कि प्री वाइड करते हुए। अब देखिए ये
कौन कौन से 4 रूट्स हो सकते हैं? एक फाइल ये है, ठीक है, एक फाइल ये है, एक फाइल ये है और एक फाइल ये है। तो इसलिए 4 रूट्स की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपने इस चीज़ को भी समझा है। तो ये डिपेंडेंसी जब इंस्टॉल हो रही है तो उतनी देर में ना हम अपनी जो लैंडिंग पेज की जो फाइल है उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। अब लैंडिंग पेज की फाइल इसने कहाँ बोला था, कौन सा फोल्डर स्ट्रक्चर में बोला था, हमने उस फोल्डर स्ट्रक्चर को भी ज़रा फॉलो करते हुए ना इन फाइल्स को हमने क्रिएट करने की कोशिश करनी है। तो आई होप कि इसने फोल्डर स्ट्रक्चर हमें ऊपर प्रोवाइड किया था, ये दिया है फोल्डर स्ट्रक्चर। यानी कि कहता है कि पेजेस के अंदर आपने ये फाइल बनानी है। तो सबसे पहले तो देखते हैं हमारे पास कोई पेजेस का फोल्डर है, नहीं है। तो हम पेजेस का फोल्डर सबसे पहले बनाएंगे। कहाँ बनाएगा पेजेस का फोल्डर? सोर्स फोल्डर के अंदर बनेगा। देखिए ये सोर्स का मेन फोल्डर है, इसके अंदर पेजेस का फोल्डर आएगा। तो पेजेस का फोल्डर मैंने कॉपी किया, इस सोर्स फोल्डर को सिलेक्ट किया, फोल्डर पे क्लिक किया, इस फोल्डर को मैंने पेस्ट कर दिया, पेजेस का फोल्डर बन गया। उसके बाद कहता है कि आपको ये 4 फाइल्स बनाने की जरूरत है, ठीक है। 4 फाइल्स हम बनाएंगे, लेकिन ये वाली जो फाइल है ये तो मेन लैंडिंग पेज की है। अब ये वाली जो फाइल है ना, ये पोर्टफोलियो सेक्शन की फाइल है, फीडबैक सेक्शन की फाइल है, फुटर सेक्शन की फाइल है। अब ये फाइल्स कहाँ बनेगी? ये कंपोनेंट्स में बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले ना इधर से स्टार्ट करते हैं। पोर्टफोलियो सेक्शन की फाइल को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब कंपोनेंट्स में इसको बनाना है। कंपोनेंट्स फोल्डर को सिलेक्ट किया, इस फाइल को मैंने क्लिक किया और ये जो फाइल का नेम है वो मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद फीडबैक सेक्शन की फाइल को करता हूँ कॉपी, ठीक है। कंपोनेंट्स में आता हूँ, न्यू फाइल जनरेट करता हूँ और ये फाइल को मैंने कर दिया पेस्ट। उसके बाद फुटर की फाइल को करता हूँ कॉपी, कॉपी करने के बाद कंपोनेंट्स में आता हूँ, ठीक है, न्यू फाइल पर क्लिक किया और ये जो फाइल थी वो मैंने कर दी पेस्ट। उसके बाद अब लैंडिंग पेज की फाइल रह गई है, इसको करता हूँ कॉपी, ठीक है, पेजेस के फोल्डर में आता हूँ और ये फाइल जो है वो मैंने क्रिएट करवा ली। उसके बाद साइन अप फाइल की पेज नेम को कॉपी करता हूँ, पेजेस के फोल्डर में आता हूँ, ठीक है। और ये साइन अप का जो पेज की फाइल थी वो भी हमने जनरेट करवा ली। उसके बाद लॉगिन पेज की फाइल को कॉपी करता हूँ, ठीक है। और इस ये जो फाइल है वो हम इधर क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो है फाइल बचती है, डैशबोर्ड डॉट टी एक्स की फाइल बनती है। यानी कि इसने कंप्लीट सारे प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर हमें हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक दिया था। जो मेन मेन चीज़ें चाहिए थी तो हमने उसको पेस्ट कर लिया, क्रिएट कर लिया, ताकि हमें कल जो है इस पर ज़्यादा वर्क ना करना पड़े। अभी फ़िलहाल के लिए हम अपने लैंडिंग पेज पे डिस्कस कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि किस तरह हमने उसका जो कोड है वो जनरेट करवाना है, उस कोड को अंडरस्टैंड करना है। तो हमने यहाँ तक 2 फाइल्स का कोड इसे जनरेट करवा लिया है और उसका जो कॉन्सेप्ट मेन मेन बन रहा था हमने उसको भी समझने की कोशिश की है। अगेन बता रहा हूँ कि अगर किसी को नहीं यानी कि समझ आ रहा कोई भी कोड, तो वो जस्ट उस कोड को कॉपी करे, कॉपी करके पेस्ट अगेन करे, उसे बोले कि मुझे लाइन टू लाइन कोड का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझा दे, ठीक है। तो आई होप कि जो डिपेंडेंसी है वो हमने इंस्टॉल कर रहे हैं, अभी हो रही है। तो ऐसा कहते हैं इसको मेन लैंडिंग पेज का जो कोड है उसको यानी कि उसकी तरफ चलने को कहते हैं और उसको कहते हैं कि हमें नेक्स्ट स्टेप का जो कोड है वो प्रोवाइड करो। तो मैं ओके का मैसेज से प्रोवाइड करता हूँ। ये लिए मैंने ओके का मैसेज प्रोवाइड किया, देखते हैं किस तरह हमें उस कोड का जो वर्क फ्लो है वो दिखाता है और जनरेट करके देता है हमारे लिए। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि इसने जो है पेजेस के अंदर जो लैंडिंग पेज की जो फाइल थी उसका जो कोड है वो जनरेट करने की कोशिश की है, ठीक है। कोड को जनरेट कर रहे हैं ये, ठीक है। ठीक है जी। अब देखें कि इसमें ये बता क्या रहा है। बेसिकली ये चीज़ हमने देखनी है कि ये इसमें जो कोड है, सॉरी, लैंडिंग पेज का जो कोड है उसको बताने की क्या कोशिश कर रहा है, क्या चीज़ें जो है वो हम सीख सकते हैं। कह रहा है कि व्हाट दिस स्टेप दस के ये स्टेप क्या करेगा। पेज शेल है, यानी कि एक पेज का मेन पेज है, फुल डार्क पीजी एक बैकग्राउंड रखेगा विद नॉइस टेक्सचर, फिक्स ग्लोबल रूट्स, हीरो से फर्ज करेंगे। हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही, हम इसे कहते हैं कि हमें जो है वो नैप बार का लैंडिंग पेज की जो फाइल है उसको कंप्लीट अंडरस्टैंड करवाओ। अंडरस्टैंड मेन कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडिंग पेज डॉट टी एक्स,
अब मैंने इसे बोल दिया कि हमें जो है इस फाइल का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड भी करवाओ। ठीक है जी। चाहिए ना हमें सारा यानी कि प्रोजेक्ट को लेके चल रहा है, हमारी बात को सही से समझा नहीं है, तो इसलिए प्रॉम्प्ट को ना थोड़ा सा हमने और ऑर्गेनाइज करना है ताकि ये हमारी बात को एग्जैक्ट समझ सके और हमारे प्रॉम्प्ट के मुताबिक हमें जो है इसका जो कोड है वो अंडरस्टैंड करवा सके। मेन लैंडिंग पेज कोड ओनली। अब देखिए मैंने प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा ना चेंज किया है ताकि ये बात को समझ सके और जस्ट इसी फाइल का जो कोड है वो अंडरस्टैंड करवा सके। अच्छा देखिए ये हमें यानी कि पेज डॉट टी एक्स के बारे में बता रहा है। उसका जो मेन लुब्बे लुबाब है उसको बताने की कोशिश कर रहा है कौन कौन की फाइल्स जो है वो यूज़ होंगी। ये ऐसे नहीं समझ रहा, इसको ना ऐसे करते हैं, हमने इससे कोड जनरेट इसने जो करके दिया है हमें। ये कोड को कॉपी करते हैं, ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसे कहते हैं अंडरस्टैंड दैट कोड विद गेन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप देखते हैं कि ये किस तरह हमारे इस कोड को हमें समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि कोड के अंडरस्टैंडिंग अगर हम नहीं करेंगे तो हमें जो है वो कोड को कॉपी पेस्ट करने से कोई फ़ायदा इतना नहीं मिलेगा। इस तरह हमारी जो नेचर है वो बन जाएगी कि हमने जस्ट कोड को उठाना है, उठा के पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, लैंडिंग पेज डॉट टी एक्स कोर कॉन्सेप्ट बता रहा है। आप देखें हमारी बात को समझ सके, सबसे पहले कह रहा है कि जेड इंडेक्स जीरो का क्या मतलब है। कहता है पीजी ऑर्बिट ग्लोबल, इसको हम फिक्स किया है यानी कि ऑर्बिट्स करने के लिए। उसके बाद पहले क्या था, इसका जो यानी कि पोजीशन है वो फिक्स है। उसके बाद क्या हो रहा है कि इसकी जो पोजीशन है जेड इंडेक्स जीरो, यानी कि जेड इंडेक्स जीरो पहले क्या था, फिक्स है। दूसरे बाद और ऑर्बिट्स भी हो रहा था, लेकिन दूसरी बार क्या हुआ, बिफोर में क्या हो गया, फिक्स हो गया। उसके बाद इंसर्ट इंडेक्स वन लैंडिंग पेज सेक्शन स्क्रॉलेबल है कंटेंट, यानी कि इसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि हीरो रैपर है, यानी कि जो हीरो सेक्शन है ना ये वाला, ये देखिएगा जरा, अभी एरर हमें शो हो रहे हैं, हमें शो नहीं होगा इस तरह। उसके बाद जेड इंडेक्स नैप बार फ्रॉम द नैप बार डॉट टी एक्स, यानी कि जेड इंडेक्स का इसने यूज है। अब देखते हैं इसको जरा और नीचे जो रूल बता रहे हैं उसको देखते हैं। बैकग्राउंड ऑलवेज जीरो, कंटेंट्स ऑलवेज वन, नैप बार ऑलवेज ऑन टॉप। अब वो कह रहा है कि इसमें जो है बैकग्राउंड हम जीरो रखते हैं, कंटेंट के लिए वन रखते हैं और नैप बार के लिए हम जो है उसको टॉप पे रखते हैं। उसके बाद टू जोन पेज स्ट्रक्चर बता रहे हैं, यानी कि सबसे पहले मैं बता रहा है कि जोन टू स्टार्स क्या होती है, इसके ऑब्स्टी क्या होती है, इंटरेक्शन ऑब्जर्व फाइल्स क्या होती है, विजिबल है, ठीक है, क्लास फेड अप एनिमेशन प्ले, यानी कि यहाँ से जाके वो एनिमेशन प्ले होगी, ठीक है। थ्रेशोल्ड का बता रहा है, यूज स्टेट जो हमने यूज की टाइम के लिए, क्लास का बता रहा है, ऑब्सिटी बता रहा है, ठीक है। और यानी कि उसने जो चीज़ें यूज़ की हैं, सूडो कोड एलिमेंट यूज़ किए हैं, ठीक है। सूडो कोड कौन से होते हैं कि बिफोर और आफ्टर, यानी कि ये हम सी एस एस में लगा के इन चीज़ को टैकल कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन डिवाइडेड का बता रहा है, ग्रेडियंट्स का यूज़ किया, ट्रांसपेरेंट यूज़ किया, बॉर्डर यूज़ किए हैं, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल इतना ही हम इसको जो है वो समझने की कोशिश कर लेते हैं। जस्ट ये ओनली दिखाने का मकसद ये है कि इस तरह हम जो है वो कोड को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कोड को समझना वो ज़रूरी है। तो हम इस फाइल को हमने ऑलरेडी कॉपी किया है, तो लैंडिंग पेज के अंदर आके इस फाइल को कर देता हूँ मैं पेस्ट। लेकिन जैसे मैंने पेस्ट किया, ये कंप्लीट फाइल के नीचे ना कुछ चीज़ें भी मेंशन हो रही है। अब देखें इधर फ़ौरन ही एरर आ जाएगा, क्योंकि ये जो फाइल है ये चीज़ें हम इस फाइल के अंदर नहीं रख सकते, ठीक है। अभी एरर आ गया था, अभी ख़त्म हो गया। कंट्रोल एस करते हैं, इस फाइल को भी कर लेते हैं सेव।
क्योंकि हमने इस फाइल को भी यानी कि जनरेट करवा लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप में फाइल आती है वो पोर्टफोलियो सेक्शन डॉट टीएक्स की फाइल आती है। तो इसको ओके का मैसेज देते हैं और देखते हैं किस तरह हमें स्टेप 3 में यानी कि इस फाइल का जो कोड है वो जनरेट करके देता है ताकि हम उस कोड को यूज़ कर सकें। ठीक है जी, कहता है क्रिएट अ न्यू फाइल कंपोनेंट्स के अंदर रखो। ठीक है, और आप जो है इस कोड को देखें, कोड को देखते हुए इस कोड की जो फाइल है वो आपके सामने जनरेट हो रही है। ठीक है जी, जैसे फाइल जनरेट होगी हमने इसका जो कोड है वो कॉपी करना है। कॉपी करके हमने जो है वी एस कोड पे पेस्ट कर देना है, लेकिन उससे पहले हमने इस कोड को अंडरस्टैंड भी थोड़ा सा करना है ताकि हमें हाउ नाउ भी हो इस कोड को किस तरह हम टैकल कर सकते हैं। अब एक बात और इधर क्लियर हो जाए कि हमने प्रॉम्प्ट में हालांकि ये चीज़ मेंशन की थी कि हमें तुमने अंडरस्टैंड भी करवाना है। मेरे ख्याल से हमने प्रॉम्प्ट अपना एक चेक करें कि हमने ये चीज़ मेंशन की थी कि तुमने हमें जो है वो अंडरस्टैंड भी करवाना है। जनरेट कोड फॉर द मेन लैंडिंग पेज सीक्वेंस स्टेप्स footer you will receive provide the landing page when you receive the OK message। यानी कि हमने प्रॉम्प्ट में वो चीज़ मिसिंग कर दी थी अंडरस्टैंडिंग वाली। अगर हम वर्ड अंडरस्टैंड का लिख देते तो फिर हमें इसने क्या करना था एग्जैक्ट सीक्वेंस वाइज जिस तरह हमें कोड प्रोवाइड कर रहा है इस तरह हमने इसने हमें अंडरस्टैंड भी करवाना था। अब ये सारी चैट जो है ना बेसिकली उस प्रॉम्प्ट से रेलिवेंट हो रही है। अगर हम इसमें अब प्रॉम्प्ट दोबारा चेंज करके भी इसे देने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये फिर पीछे वाली चैट से डाटा पकड़ रहा है, उस चैट को यानी कि प्रेफर दे रहा है, इसलिए जो है वो हमें हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जो कोड है उसको अंडरस्टैंड नहीं करवा रहा सही तरीके से। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रॉम्प्ट में मिसिंग हुआ है कि अगर हम अंडरस्टैंडिंग का वर्ड लिखते थे तो ये हमें जो है वो अंडरस्टैंड भी करवाता। बाय द वे अंडरस्टैंडिंग का मेथड और वर्क फ्लो आपको पता चल गया। जस्ट ओनली हम जो है इस कोड को फिलहाल के लिए कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद वी एस कोड पे आके इसे पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो फाइल हमने इससे क्रिएट करवाई है अपनी स्टेप नंबर 3 में, इसका जो कोड है वो किस तरह हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो फाइल कौन सी इसने क्रिएट करके दी है हमें, फाइल का नेम है आपके सामने पोर्टफोलियो सेक्शन के नेम से। इस फाइल को मैं करता हूँ कॉपी। ठीक है, पोर्टफोलियो सेक्शन कहाँ है, ये फाइल है और ये आके मैंने पेस्ट कर दी फाइल। कंट्रोल एस करते हैं। ठीक है, उसके बाद इस फाइल के बाद ना इसने हमें फिर नीचे बताया कि आप जो है मुझे ओके का मैसेज दो, देन ही मैं आपको जो हूँ उसका जो कोड है वो नेक्स्ट स्टेप का जो वो जनरेट करके दूंगा। ठीक है, तो इससे हम जो है वो ओके का मैसेज प्रोवाइड करते हैं। ये लैंडिंग पेज में हम बाद में सारा एडजस्टमेंट कर लेंगे, सबसे पहले ना हम इसे ओके का मैसेज प्रोवाइड करते हैं। अब मैंने जैसे ओके का मैसेज प्रोवाइड किया है ये हमारे वर्क यानी कि प्रॉम्प्ट के मुताबिक जो है वो वर्क करेगा। अब हमें ये फीडबैक सेक्शन की जो फाइल है वो जनरेट करके दे रहा है, उसका कोड जनरेट करके दे रहा है स्टेप बाय स्टेप। आज के लिए तो हम जस्ट इस कोड को वैसे ही कॉपी पेस्ट रख के यूज़ कर लेते हैं, बट ये है कि कल से हमने इंशाल्लाह इसको जो है एक प्रॉपर वे में अंडरस्टैंडिंग लेके चलना है। क्योंकि अगर हम जस्ट ओनली कॉपी पेस्ट करने लग गए ना तो हमारी आदत बन जाएगी जस्ट ओनली कॉपी पेस्ट पे। तो कॉपी पेस्ट नहीं हमने करना, ये जस्ट इसलिए आज कर रहे हैं क्योंकि ये चैट को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। तो हमने ना इस प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी करना है ताकि हमारी चैट को अंडरस्टैंड भी कर सके। तो हमने इस फाइल को जो है वो जनरेट कर लिया है फीडबैक सेशन के नेम से। इसका जो कोड है वो कॉपी करते हैं और फीडबैक सेक्शन हमारी फाइल ये हमने क्रिएट की है इधर आके पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि आप क्या करो, लैंडिंग पेज में फीडबैक सेशन की जो फाइल है वो इंपोर्ट करो, देन फाइंड करो आप इस चीज़ को। ठीक है, और उस चीज़ को आप इसके साथ रिप्लेस कर दो। तो ये हम बाद में करेंगे क्योंकि हमने ऊपर भी एक चीज़ स्किप की है। उसके बाद कहता है कि आप जो है मुझे ओके का मैसेज प्रोवाइड करो। ये लीजिए हमने इसे ओके का मैसेज प्रोवाइड किया। ठीक है जी, हमारे लिए फुटर का जो कोड है वो जनरेट कर रहे हैं। इसने ना फुटर का जो कोड है वो भी जनरेट कर दिया। इसका कोड भी कॉपी करते हैं और फुटर फाइल के अंदर आके इसे पेस्ट कर देते हैं। फाइल सेव करते हैं। अब देखने एरर ये क्यों आ रहा है, इस एरर को ज़रा चेक करते हैं किस वजह से आ रहा है। ठीक है जी, यानी कि जो लिंक लगा हुआ है उसको क्लोज नहीं किया गया है।
इधर भी एक लगा हुआ है। ठीक है, एरर हो गया ख़त्म। यानी कि लिंक इसने मिसिंग करके दिया था, तो इसलिए मैंने वो जस्ट ओनली उसे क्लोज किया है। लो भी इसकी लिमिट भी ख़त्म हो गई है। फीडबैक सेक्शन के साथ इसे रिप्लेस करेंगे। तो ये ले भी, इसको इसके साथ कर दिया है। सॉरी, ये लेना था। ठीक है। और इसी तरह हमारे पास आता है तीसरे स्टेप पे पोर्टफोलियो। ठीक है, इसको हम करेंगे पोर्टफोलियो सेक्शन के साथ। अब इधर कर देते हैं, पोर्टफोलियो लिख देते हैं। पोर्टफोलियो। ठीक है। अब इस फाइल को करते हैं सेव। और ये एरर किसका आ रहा है, अभी लैंडिंग पेज का आ रहा है, इसको इंपोर्ट नहीं हमने किया हुआ। इसको इंपोर्ट कर देते हैं इधर। ठीक है जी। और आई थिंक हमने तमाम फाइल जो है वो सेव कर ली हैं। एक बार अगेन सेव कर लेते हैं ताकि हम जो है अपना डेमो देख सकें। ठीक है जी। अच्छा जी, रिएक्ट रूटर का मसला आ रहा है अभी। ऐसा करते हैं, सारा ब्राउज़र को क्लियर करते हैं और npm रन डेव अगेन करते हैं। क्लास का टाइम कम जा रहा है। एक मिनट ज़रा, app.txt फाइल, इसको करते हैं सेव। अब फर्ज करें हमें ये बग आ रहा है। अब बग किस में आ रहा है, इसको ज़रा हमें चेक करना है, बग क्यों आ रहा है। अच्छा जी, सिंटैक्स एरर, लैंडिंग पेज डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है जी, सिंटैक्स एरर आ रहा है हमें। अच्छा जी, इसने क्या कर दिया है, हमें बता रहा है कि आर नॉट फुटर डॉट टी एक्स। ठीक है। ठीक है जी, अभी हमारे पास जो एरर है वो सॉल्व हो गए हैं। अभी आप देखें कि जो नीचे हमें अभी हमने चीज़ें डेवलप की है ना, वो हमें कुछ इस तरह से विजिबल हो रहा है। अभी क्योंकि हमने जो हीरो सेक्शन है उसको यानी कि उड़ाना है इधर से। ये हमारा नहीं है, तो इसको ऐसा करते हैं, इसको पहले उड़ा ही देते हैं ताकि जो है हम इसको देख सकें। हीरो सेक्शन किधर गया है जी, लैंडिंग पेज में है। ये हीरो सेक्शन है। फर्स्ट करें इसको हमने ना, आई थिंक हीरो सेक्शन ये है। इसको ख़त्म कर देते हैं इधर से। अब फाइल सेव करते हैं ज़रा। अभी क्या इशू आ रहा है कि हमने जो है उधर से ख़त्म कर दिया है, लेकिन इधर से ख़त्म नहीं किया। इधर से भी ख़त्म कर देते हैं। फाइल सेव करते हैं। अब देखें, अब आपके सामने हमने जो अभी जो क्लाउड से जनरेट करवाया है, ये फ़िलहाल हमारे लिए नीचे जो हमें टेक्स्ट की फॉर्म में विजिबल हो रहा है। यानी कि जिस तरह पोर्टफोलियो डेवलप होंगे, क्रिएट होंगे, इस तरह वो शो होंगे। ठीक है। तो आई होप कि आपने देखा है कि ये किस तरह हमने जो है प्रॉम्प्ट की मदद से सारी चीज़ें टैकल की हैं। अब ये रिव्यू भी शो हो रहे हैं, इस तरह हमारे लाइव रिव्यू शो होंगे। स्टूडेंट्स लाइव रिव्यू दे सकते हैं। ये देखें, कॉल टू एक्शन है और ये नीचे फुटर बना हुआ है, सारी डिटेल्स बताई हुई हैं। ठीक है।
और ये नीचे सारा कुछ यानी प्रोफेशनल वे में बनाने की इसने कोशिश की। अभी हम इसको मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो कल की जो क्लास है ना बेसिकली, क्योंकि आज हमने जो है कोड को जस्ट कॉपी पेस्ट किया है, कल हम इसी कोड को ना अंडरस्टैंड करेंगे। हमने उस वक्त तक आगे वर्क फ्लो नहीं करना जब तक हम इस कोड को अंडरस्टैंड ना कर सकें।